सुबारू ने वागुरी से पूछा कि क्या वो रेंटारो को पसंद करती है, और जो वागुरी ने जवाब दिया उससे सुबारू की आंखें फटी रह जाती हैं। सुबारू के बचपन की यादों में जब वागुरी झूले पर उल्टा लटकने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है, जिससे सुबारू काफी डर जाती है और रोने लगती है कि कहीं वागुरी को चोट तो नहीं लगी, जिस पर वागुरी उसको चुप कराकर शांत कराती है और बताती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। सुबारू वागुरी को अपना आइडल मानती है क्योंकि वो बहुत कूल, ब्यूटीफुल और हिम्मत वाली लड़की है। सुबारू उसी के जैसा बनना चाहती है। प्रेजेंट में सुबारू वागुरी को बताती है कि उसने उन दोनों को कैफे में बैठे देखा था। हालांकि ये एक इत्तेफाक था, तो सुबारू ने वागुरी के जाते ही रेंटारो से बात की थी कि वो वागुरी से फिर कभी ना मिले। इस बात के लिए सुबारू अपने आप को मतलबी मानकर वागुरी से रोते हुए माफी मांगती है, तो वागुरी उसकी बात का बुरा नहीं मानती क्योंकि उसे दोनों स्कूल के बीच की दुश्मनी का अच्छे से मालूम है और सुबारू ने ऐसा इसीलिए किया होगा ताकि वागुरी पर कोई मुसीबत ना आए। वेलकम बैक, द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी, एपिसोड नंबर 6। अगर आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका स्वागत करने को बैठा हुआ है। वागुरी खुद के लिए माफी मांगती है कि सुबारू को उसके लिए इतना परेशान होना पड़ा। सुबारू को लगा था कि वागुरी को सब कुछ पता है, लेकिन जब स्कूल ने वागुरी ने उससे नॉर्मल बिहेव किया तो उसे रियलाइज हुआ कि रेंटारो ने वो बात वागुरी को नहीं बताई थी, जबकि उसे लग रहा था कि इस बात पर वागुरी उससे नफरत करेगी। इसीलिए ही वागुरी से माफी मांगने के लिए सुबारू ने उसे रात को पार्क में बुलाया था और सुबारू अपने आप पर एक बोझ महसूस कर रही थी जो वागुरी से बात करने पर ही उतर सकता था। मगर अब उसे पता चला कि रेंटारो ने तो उसे कुछ बताया ही नहीं है। सुबारू अपने आप को अंदर से कमजोर महसूस करती है, हालांकि वो स्ट्रोंग और कड़क बनने का दिखावा करती है, मगर सुबारू बचपन के जैसे ही एक कमजोर और डरपोक लड़की है। सुबारू वागुरी से फिर सॉरी बोलती है और फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से वागुरी हमेशा दिक्कत में पड़ जाती है। उसको रोता देख वागुरी माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अपने बचपन की हरकतें करने लगती है ताकि सुबारू शांत हो जाए। वागुरी झूले पर लटकते हुए उसे भी मजा करने के लिए बुलाती है। अब भले ही इसमें उनके कपड़े भी गंदे क्यों ना हो जाएं, पर वो कुछ देर के लिए अपनी बीती हुई जिंदगी को एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं ना। वागुरी बचपन के एक दिन का किस्सा याद करवाती है जब वो झूले से गिर गई थी तो उसे बहुत दर्द हुआ था और ये सब देखकर सुबारू रोने लगी थी क्योंकि उसे लगा कि वागुरी मरने वाली है। इस बात पर सुबारू को शर्म तो आती है, लेकिन सामने अपनी दोस्त है तो शर्म की कोई जरूरत नहीं है। इन सब से वागुरी को लगता है कि सुबारू एक काइंड हार्ट गर्ल है क्योंकि झूले से गिरने पर ना तो सुबारू ने कोई शिकायत की और ना ही उसे डांटा, बस उसके लिए रोती रही। सुबारू की यही हरकत उसके दिल में उतर गई। हालांकि वागुरी को अफसोस है कि सुबारू को उसकी वजह से रोना पड़ा, लेकिन सुबारू एक ऐसी लड़की है जो वागुरी की जरूरत और उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ी रही। और इन्हीं बातों को याद करके वागुरी सुबारू के गले लग जाती है और कहती है कि वो रोना धोना बंद करे क्योंकि वो जिस सुबारू को जानती है वो एक जबरदस्त, कड़क और कूल ड्यूड है, इसलिए रोना धोना उस पर सूट नहीं करता। और सुबारू को किसी भी बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वागुरी उससे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर सुबारू को एहसास होता है कि बचपन में भी वागुरी का ओरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज महसूस हो रहा है। सुबारू उसके पास जाती है और वागुरी को गले लगाते हुए उससे एक बार फिर से माफी मांगती है क्योंकि रेंटारो से उसके बारे में बात करने से पहले उसे वागुरी से उसकी राय जान लेनी चाहिए थी कि वो क्या चाहती है। इस बात का जवाब देते हुए वागुरी ने कहा कि वो रेंटारो से तब भी मिलना ही चाहती। इस पर सुबारू पूछती है कि क्या वागुरी रेंटारो को पसंद करती है, जिस पर वागुरी बोली कि वो रेंटारो को पसंद करने के साथ साथ उससे प्यार भी करती है।
ये सुनकर सुबारू रेंटारो का जवाब वागुरी को देते हुए कहती है कि उसने मिलने की बात पर इनकार कर दिया था, जिससे एक बात तो लाजमी उठती है कि आग उस तरफ भी लगी हुई है। इसीलिए सुबारू को लगा कि वो फायर ब्रिगेड का काम कर रही है, जो कि काफी गलत बात है। सुबारू को सेल्फ लव में दिक्कत होती है, मगर फिर भी वागुरी को उस पर यकीन है और वो उससे प्यार करती है। तो अब सुबारू भी अपने ऊपर ध्यान देगी और वागुरी के जैसा बनेगी, ताकि उसके बराबर में आकर उसके कदम से कदम मिला सके। फिर वो दोनों अंधेरा ज्यादा होने से अपनी मीटिंग खत्म करके पार्क से निकल जाते हैं और फुटपाथ के जरिए घर जाने लगते हैं। पर तभी वागुरी के पास रेंटारो का मैसेज आता है, जो पूछना चाहता है कि वो सुबारू से बात कैसे कर सकता है। हालांकि उसे अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि सुबारू ने उसको वागुरी से दूर रहने को बोला था। मैसेज में पूरी बात ना लिखने से वागुरी रेंटारो को कॉल करती है और पूछती है कि बात क्या है। तो सबसे पहले रेंटारो उसको मैसेज रीड करके कोई भी जवाब ना देने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि वो सुबारू से बात कैसे कर सकता है। ऐसा इसीलिए कि उसे किसी जरूरी टॉपिक पर उससे डिस्कस करना है। इसके आंसर में वागुरी पहले तो मैसेज के लिए उसको माफी ना मांगने को बोलती है, और रही बात सुबारू से करने की, तो वो उसके साथ होने से फोन सुबारू के कान पर लगा देती है। सुबारू पूछती है कि वो क्या बात करना चाहता है, तो रेंटारो बताता है कि वो कैफे में हुई मुलाकात पर बात करना चाहता है। ये सुनकर सुबारू उसे कल स्कूल के बाद मिलने को बोलती है। अगले दिन स्कूल के बाद रेंटारो सुबारू को पार्क में बैठा देखता है। वो उसके पास जाता है और टाइम निकाल कर आने के लिए शुक्रिया बोलता है और सीधे पॉइंट पर आता है कि वो वागुरी से मिलने के लिए ऐसा क्या करे कि जिससे सुबारू को कोई परेशानी ना हो। हालांकि वो जानता है कि दोनों स्कूल के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, मगर फिर भी रेंटारो वागुरी से मिलने के लिए कुछ भी करेगा। रेंटारो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वागुरी को किसी भी तरह की परेशानी हो, इसीलिए ही वो सुबारू से पूछने आया है कि वो क्या करे। जिस पर सुबारू कहती है कि वो कोई वागुरी की माँ थोड़ी ना है जो रेंटारो उससे परमिशन मांग रहा है। और रही बात मिलने पर रोक लगाने की, तो वो सुबारू ने मतलबी होकर किया था, जबकि रेंटारो का दिल बहुत बड़ा है, जो लाइब्रेरी के बाहर इतनी खरी खोटी सुनकर भी उसके दिल में सुबारू के लिए कोई मैल नहीं है। रेंटारो सुबारू की तारीफ करता है और उसे एक अच्छी लड़की के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी मानता है, क्योंकि उसे खुद से ज्यादा वागुरी की फिक्र लगी रहती है, जिसकी झलक उसने लाइब्रेरी और कैफे में भी देखी थी। सुबारू कहती है कि उसने उन दोनों की मुलाकात के बारे में वागुरी को बता दिया है, और ये भी कि रेंटारो ने क्या जवाब दिया था। ये सुनकर रेंटारो शर्म से पानी पानी हो जाता है। उसने आगे कहा कि अगर रेंटारो वागुरी से स्कूल से सबकी नजर से दूर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी पास में खेल रहे बच्चों की फुटबॉल आकर रेंटारो को लग जाती है और वो गिर जाता है। बॉल मारने वाला वही लड़का होता है जो उन्हें उस दिन कैफे में मिला था। लड़का रेंटारो को सॉरी बोलता है और उन दोनों को बात करते देख उन्हें पक्के वाले दोस्त समझ बैठता है और अपनी बॉल लेकर चला जाता है। सुबारू कहती है कि वो अपने आप को बदल लेती है, तो क्या रेंटारो उसके साथ दोस्ती करेगा। ये सुनकर रेंटारो हिल जाता है। उसे लगता है कि सुबारू के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, इसीलिए ही तो अपने दुश्मन स्कूल के लड़के से दोस्ती करना चाहती है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। क्या रेंटारो को पता चलेगा कि वागुरी उससे प्यार करती है, और क्या सुबारू अपने आप को चेंज कर पाएगी, या इसके उलट वागुरी को स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।